गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। मैं पिया हूँ और आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी की एक दास्तान बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। मैं आपको अपने बारे में ज़रा सी बता देती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। अभी मेरी उम्र 31 साल है। मेरी शादी 11 साल पहले जब मैं 20 की थी, उस वक्त एक 22 साल के लड़के जिनकी उम्र मेरे पति राजीव 33 साल है, उनसे हो गई थी। शादी के बाद मेरे और मेरे पति का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और उसी समय हमारी लाइफ की स्टार्टिंग थी, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब प्यार भरे रिश्ते साथ निभाए। हमारा एक 4 साल का बेटा भी है। अब मैं आपको अपने ज़िंदगी की जो ये कहानी है उस बारे में विस्तार से बताती हूँ। मेरी इस कहानी की नायिका मैं नहीं बल्कि कोई और है, रेशमा दी, जो मुझसे 4 साल की बड़ी है। वो मेरे से 4 साल बड़ी हैं। उनकी शादी मेरे से पहले हुई थी, लेकिन वो मेरे पति के साथ बहुत ही अच्छा और प्यारा रिश्ता था, जैसे जीजा साली का होता है। कभी ऐसा ना लगता कि वो मुझसे बड़ी है। हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो उनकी छोटी साली है। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे मेरे और पति के मेरे रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब से मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था, मैं अपने काम वगैरह में थोड़ी सी व्यस्त होती गई। मेरे काम में व्यस्त हो जाने के कारण मेरे पति कभी कभी मुझे ये कहते भी कि तुम इतनी बिजी क्यों हो गई हो, लेकिन सब कुछ के चलते मेरी ज़िंदगी थोड़ी बदल सी गई। अब मैं अपने पति को समय नहीं दे पाती थी। खैर, ये सब नॉर्मल था। शायद सभी औरतों की ज़िंदगी में ऐसा होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो सब औरतों की ज़िंदगी में नहीं होता। हुआ कुछ यूँ कि उस दिन की बात है। मैं उस दिन अपने कमरे पे थी, तभी अचानक से दी आई, रेशमा दी। उसने मुझे आके सरप्राइज़ दिया। मैंने कहा, अरे तुम अचानक, तुम बताई नहीं। उसने कहा, अरे नहीं, मैंने राजीव भाई साहब को तो बताया था। ये बात सदमा सा लगा। दीदी की राजीव से बात हुई तो राजीव ने मुझे क्यों नहीं बताया। खैर, वो दी थी तो मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत ये नहीं किया और कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही वक्त बीतने लगा। वो मेरे घर पर आए 4 दिन हो गए थे और इन 4 दिनों में मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरा अपना घर ही मेरा नहीं है। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे पति घर आते और मेरे ही दी, मतलब अपनी शाली के साथ, रेशमा दी के साथ वक्त बिताते। बस नॉर्मल सी बात। वो कहते वो आई हैं तो मजाक करें, दोनों जीजा साली जैसा मजाक करते। लेकिन मैं इन सब में अंदर से खाई जा रही थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था, मानो दिल अंदर से काट रहा हो। ऐसा ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे मैं इन सब में और कुछ नहीं बोलती। उनका यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था। मैंने उन्हें पूछ तो नहीं सकती थी कि आखिर वो मेरे घर क्यों आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें जाने के बारे में पूछा कि वो कब जाएंगी, तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हें मुझे अपने घर से भगाने की जल्दबाजी है क्या? मैंने कहा, अरे ऐसा थोड़ी ना है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मुझे भी थोड़ा बाहर जाना था घूमने के लिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा तब चलो ना, मैं भी चलती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत बुरा लगा। मेरे पति भी उन सब चीज़ों में दी का ही सपोर्ट ले रहे थे। खैर, मैं उन सब में कुछ नहीं बोली। 15 दिन के बाद दीदी चली गई। मुझे लगा चलो अब सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उनके चले जाने के बाद मेरे पति फिर से काम में व्यस्त होने लगे। दिन भर काम काम काम, और कभी मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। अब इसमें और क्या ही बताऊं, मुझे बड़ा बुरा लगता। 1-2 बार मैंने समझ में नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन फिर कुछ ऐसे हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकती।
मेरे पति को मेरे साथ वक्त बिताने के लिए टाइम ही नहीं था। इसी बीच मेरी एक दोस्त कल्पना मेरे को एक दिन कॉल किया और उसने कहा, अरे मैं तुम्हारे घर के बगल में ही रहने आई हूँ। उसके पति का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था और वो यहाँ पे जानबूझ के, उसे पहले से भी पता था कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो यहाँ पे घर ली थी ताकि मुझसे मिल सके। कल्पना के मेरे लाइफ में आ जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अब मैं जैसे अकेले दुखी होती थी, मैं दुखी नहीं थी। मैं कल्पना के साथ इधर उधर शॉपिंग करने जाती, सब कुछ। खैर, इससे अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। फिर देखते देखते न्यू ईयर आ गया। न्यू ईयर के इस दिन हम घूमने जाना चाहते थे। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। मेरी फ्रेंड ने कहा पास में एक जगह है, वहाँ हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा दूर। तो दोस्तों, मैंने अपने पति को कहा तो मेरे पति ने कहा नहीं, मुझे नहीं जा सकता, मुझे काम के सिलसिले में बिजी हूँ। न्यू ईयर को कैसा काम, इन सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा और सख्त जरूर हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और फिर मैं कल्पना के साथ घूमने चली गई। दोस्तों, वहाँ पे जाकर वो बहुत ही सुंदर जगह था। पहाड़ी, पानी, ठंड और कुहासा और सुंदर प्राकृतिक नज़ारा। उन सबको देख के, मतलब वो कहे तो एक दूसरे को जिससे हम प्यार करते हैं, उनके साथ जाने का सबसे बेस्ट जगह था। मुझे बहुत याद आ रही थी मेरे पति की। मेरे बेटा भी बार बार कह रहा था। कल्पना मुझे खुश करने के लिए इधर उधर दिखा रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, याद मुझे हमेशा सिर्फ मेरे पति की ही आ रही थी। तो इन सब को देखकर कल्पना ने मुझे कहा कि एक काम करो, हम घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, तुम अपना मूड क्यों ख़राब करोगे मेरे लिए, चलो। लेकिन मेरे मूड ख़राब होने की वजह से हम लोग घर आने लगे। दोस्तों, जब हम घर आने लगे तो मैंने जो देखा वो देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पति वहीं गए थे, मेरी दी रेशमा दी के साथ। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरे पति मेरी ही दी के साथ मुझे इस तरह धोखा देंगे। उस चीज़ को मैंने देखा, लेकिन अनदेखा कर वहाँ से आ गई। फिर क्या था, उसके बाद से मैं इस सब को, मैंने अपने पति के फ़ोन चेक किया तो मुझे पता चला उन दोनों की इतनी सारी वीडियोस भी थी और दोनों ही मुझे चीट कर रहे थे। इन सब को पता होने के बाद भी दोनों अपने प्यार में गुल इस तरह खिला रहे थे कि मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि दोनों गलत कर रहे हैं। जिस दिन मैंने अपनी दी को पूछा तुम इतना क्यों कर रही हो, तो उसने कहा क्योंकि मैं तुम्हारे पति को प्यार करती हूँ और इसमें कोई गलती नहीं है। यह सुन मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या इन 11 सालों में मेरे पति का प्यार ख़त्म हो गया? मेरे जहन में बस एक ही सवाल था। लेकिन ज़िंदगी आखिर ज़िंदगी है और कहते हैं दुनिया में प्यार कभी किसी को किसी मोड़ पे हो सकता है। इसलिए मैं उन दोनों के लाइफ से हट गई। हाँ, मैं अपने पति के साथ ही रहती हूँ, लेकिन बशर्ते अब उनके लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। बस मेरी जहन की जो कहानी थी दिल की, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। दोस्तों, कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।